ओम शांति। सर्वशक्तिमान बाप के शक्तियों से भरे महावाक्य सुनने से पहले हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे। 1 मिनट के लिए अपने मन को सब तरफ से समेट लें। हर तरफ से मन बुद्धि हटा करके सब बातें स्वयं में समाकर एकाग्र स्थिति बनाएं। जहाँ बैठे हैं उस स्थान पर अनुभव करें, यह शरीर एक वस्त्र है। मैं इस वस्त्र को पहने हुए मस्तक के बीच बैठी हुई एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर से अलग मैं आत्मा ज्ञान का भोजन करने के लिए शांत मन से बैठती हूँ। हम एकाग्र स्थिति में प्यारे पिता के महावाक्य सुनते हैं। 13/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हमें विशेष समझा रहे हैं कि बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए बुद्धि की खुराक रोज खानी है। बाबा कहते बच्चे, बुद्धि की खुराक है ये पढ़ाई। सदा बुद्धि, मन बुद्धि खुशी में रहे, उसके लिए यह खुराक जरूर देनी है। बाबा की मुरली जरूर सुननी है तो बुद्धि को खुराक मिलेगी, बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, बुद्धिवान बन जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी चीज़ है। तो बाबा कहते बच्चे, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ तो जानवरों का भी है, लेकिन जब तक गृहस्थ में पावनता ना आए तब तक उसको आश्रम नहीं कह सकते। गृहस्थ धर्म तो जानवर भी निभाते, वह इंसान भी, तो वो तो एक समान ही होगा, उसको गृहस्थ आश्रम कैसे कह सकते हैं जब तक उसमें आश्रम जैसी शुद्धता और बाबा की याद ना हो। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ आश्रम कैसे कह सकते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आई हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती? उत्तर है, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुन कर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिश हैं। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती जाती फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम उसके अंगेष्ट है फिर अपवित्र ग्रस्त आश्रम। उन्हों की महिमा गाते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे।
ब्रह्म देवताय नमः कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता और फिर शिव परमात्माय नमः कहते, तो फर्क हुआ ना, वह देवता वह परमात्मा। तुम जानते हो बरोबर हम पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रही है। सबसे बुद्धिमान एक ही बाप है, अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला एक ही बाप है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों के लिए बुद्धि की खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है, कितना एक दो को दुख देते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रही है। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते। कोई जल आदि तो है नहीं, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना, यह अंचली अमृत है व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, एक बाप के सिवाय वापस कोई ले जा नहीं सकते। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उसके लिए गाते पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते वह दुख हरता सुख करता, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना। मनुष्य कितना रोते हैं, ज्ञान न होने के कारण जैसे पागल हो जाते हैं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते, बाप को कहते हैं महाकाल। कितने मनुष्य बद्रीनाथ पर जाते, आज 2 लाख गए 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम कहते हो तो भगवान को नहीं जानते, वो नास्तिक है। बाप को तो जानते नहीं, इसलिए इसको आरफन की दुनिया कहा जाता। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहाँ राम राज्य होता, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं हैं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं।
तुम जानते हो अभी ज्ञान सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में आया था। अब भी कहते मैं ज्ञान सागर आया हूँ, उसका असुल नाम ही है शिव। अब बाप कहते किसी देहधारी को मत देखो। जब शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं, आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता। वह परमपिता परमात्मा शिव है, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन, बुद्धि को समझ मिलती है। तो तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति कहते, देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकते, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब बाप कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम प्रतिज्ञा करते हो हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता, वह अपनी नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम भी के तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं यह तो विनाश के निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते यह पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में कोई पावन होता नहीं है। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है।
दूसरी पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान है, सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूज्यनीय भव। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे। फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूज्यनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता। क्योंकि सम्मान देना देना नहीं, लेना है। स्लोगन है, जानन हार के साथ करन हार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। ओम शांति।